आज आप सभी स्टूडेंट एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एरोमेटिक कंपाउंड एरोमा वर्ड से बना है और एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, यानी खुशबूदार वस्तु या खुशबूदार सुगंध, ये बोल सकते हैं। या कोई भी परफ्यूम्स या ऑयल्स जो भी खुशबूदार होता है, जिसमें बहुत अच्छा सुगंध होता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड से बना होता है। आप बहुत ही ब्रांडेड कंपनी का अगर परफ्यूम या कुछ भी खरीदते हैं तो वहां पर आपको कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ऐसे आपको बता दें कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। वैसे समचक्रीय यौगिक जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है, और एक बेंजीन रिंग के बारे में आपको जानना चाहिए कि 6 कार्बन एटम का बना होता है, जिसमें एकल बंधन और द्विबंधन एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। यानी दोज साइक्लिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग एंड वन बेंजीन रिंग कंटेन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड विथ अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कह सकते हैं। तो ये है आपका एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एरोमेटिक का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला। और ये सामान्य सूत्र होता है CnH2n-6। आपने डिफिनेशन अभी जस्ट सुना कि एक बेंजीन का होना अति आवश्यक होता है। तो आप ही बताइए, एक बेंजीन बनाने में जब 6 कार्बन खर्च होता है तो n बराबर कितना शुरू होना चाहिए? कितने कार्बन से ये कंपाउंड बनाना शुरू करेगा? क्या ये बात आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? तो यहाँ n बराबर 6 से ही क्यों बनेगा, इस बात का जवाब आपको स्वतः मिल गया, क्योंकि एक बेंजीन बनाना अति आवश्यक है, तभी एरोमेटिक कहलाएगा। अब n बराबर 6 पर आप हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना रहा है, C6। इसके बाद भी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है कि बेंजीन 6 कार्बन एटम का बना होता है। ये 6 कार्बन एटम आप सभी स्टूडेंट जब भी लिखेंगे, 6 कार्बन की बंध संरचना हेक्सागोनल होती है, षष्ठभुज होती है। तो षष्ठभुज जैसा बन गया। इसमें समझाया गया आपको कि एकल बंधन, द्विबंधन, एकल बंधन, द्विबंधन, एकल बंधन, द्विबंधन, इस तरह से होंगे। अब आपको पहला ही दिन समझा दिया गया कि कार्बन चतुसंयोजकता दिखाता है। तो चतुसंयोजकता जब दिखाता है कार्बन, तो कार्बन के आगे पीछे बॉन्ड की संख्या 4 होती है। हर एक कॉन्सेप्ट को बताते हुए हम इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं क्लास की हर एक स्टूडेंट को जो आज से पढ़ रहा है उसको भी समझ में आए। तो यहाँ पर 3 और 1, 3 और 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन अपना चतुसंयोजकता का कॉन्सेप्ट पूरा करते हुए C6H6 पूरा कर दिया। अब इसी का ढांचा स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर इस तरह से आप सभी स्टूडेंट बनाएंगे। ये इस तरह से जहां जहां डबल बॉन्ड लेकर आया है, पाई बॉन्ड लेकर आया है, आप व्यवस्थित कर देंगे। आपको बता दें कि बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड अगर आप रासायनिक बंधन पढ़कर आए होंगे तो ये अनुनाद का प्रक्रम है, जिसमें पाई बंधन अपना स्थान परिवर्तित करते रहता है। तो यहां पर ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये तीनों बेंजीन का संरचना सही है। अब जानिए कि अगर आप लैब में होंगे तो आपको बेंजीन कैसा दिखाई देगा। तो आपको बेंजीन ऐसा दिखाई देगा, जो बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन यही है, क्योंकि जब आप अनुनाद पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये पाई बॉन्ड लगातार घूमते रहता है। तो षष्ठभुजीय आकृति तो दिखाई देगी, और उसी में एक डॉट डॉट करता हुआ तेजी से चमकता हुआ लाइन बीच में चलते रहेगा। तो ये है बेंजीन का बेस्ट स्ट्रक्चर, बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कह सकते हैं। तो ये था n बराबर 6 पर जानकारी जो बेंजीन बना। अब आप सभी स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी सुने हैं ध्यान से हमारा बात, तो आपको n बराबर 7, 8, 9 पर कंपाउंड बनाने में कुछ दिक्कत नहीं होने जा रहा है। n बराबर 7 पर जैसे ही शुरू करिएगा तो सूत्र आएगा C7H8। तो आपको याद आएगा ये परिभाषा कि कह रहा है कि कम से कम एक बेंजीन होना चाहिए किसी भी यौगिक में। तो एक बेंजीन बनाते बनाते कितना कार्बन खर्च हो जाएगा? तो 6 कार्बन फिर से आप खर्च कर देंगे बेंजीन बनाने में, और बिना बेंजीन बनाए एरोमेटिक यौगिक होगा ही नहीं। बच गया कितना कार्बन? तो एक कार्बन जहां आपका इच्छा करे, जिस कार्बन पर इच्छा करे उस कार्बन पर अटैच कर दीजिए। कोई रटंत विद्या का पढ़ाई नहीं है, हर कुछ समझकर पढ़ा जा सकता है, अगर आप अपने दिमाग को और मन को आदेश दे तब। तो यहां पर ये पूरा आप देख रहे हैं। अब इसमें फिर से वही बात याद करिए, एकल बंधन और द्विबंधन एकांतर क्रम में होता है। जहां से मन करे वहां से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड शुरू करिए, ठीक है। एकांतर क्रम में मतलब एक एक छोड़कर, आप लोग के भाषा में, ठीक है। अब 4 पूरा करना है। तो 4 कैसे पूरा करना है? बॉन्ड गिनना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन चतुसंयोजकता दिखाता है,
तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए आप बनाएंगे। ये देख लीजिए 4 पूरा हो गया, इस पर पूरा करना है तो ये केवल हाइड्रोजन एकल बंधन ही बनाता है, ठीक है। तो ये आपका धीरे धीरे देख लीजिए अपने आप C7H8 आएगा। गलत बनाएंगे तभी नहीं आएगा। अब ये हो गया C7H8। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर, ढांचा संरचना इस तरह से बनेगा। अब नाम लिखना है तो आपको आज क्लास के स्टार्टिंग में टेस्ट लेते समय हम CH3 के बारे में बता दिए कि CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, और इसको बेंजीन। पूरा नाम हो गया मिथाइल बेंजीन। आपको बता दें कि इसका दूसरा नाम, फेमस नाम टॉल्यूइन है। क्या है, टॉल्यूइन। जैसे आपका नाम घर का, स्कूल का होता है तो ज्यादा फेमस इसका नाम टॉल्यूइन है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप n बराबर 8 पर बनाने में हमारा हेल्प करेंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे। n बराबर 8 पर C8, फिर से वही बात कि एरोमेटिक आप पढ़ रहे हैं, 6 कार्बन बेंजीन बनाने में खर्च हो जाएगा। बच गया कितना, अब आप लोग के पास देखिए नॉलेज अभी है कम। अब 2 कार्बन जो बचा है, अभी फिलहाल एक ही कार्बन पर जोड़िए। अलग अलग कार्बन पर जोड़िएगा, जोड़ सकते हैं, नाम आपको अभी नहीं लिखने आएगा। फिलहाल आप एक ही कार्बन पर भी जोड़ते जाइए। तो एक ही कार्बन पर जोड़िए, जोड़ दिए, 14 8 हो गया। अब पूरा करना है तो कुछ टेंशन ही नहीं है, कुछ रटना ही नहीं है। एक एक छोड़कर इसमें पहले डबल सिंगल डबल सिंगल दे दिए। अब इसको पूरा करवाइए, 4 4 4 4 4 हो गया। अब इस पर क्यों देंगे, 4 पूरा है, दे देने का मतलब आपको कुछ नहीं आता है। और ये हो गया आपका। अब इसका नाम मिथाइल बेंजीन था तो इसका नाम तो आप लोग बोल सकते हैं, बोलिए इथाइल बेंजीन। बिल्कुल सही। अब n बराबर 9 पर अभी नाम बोल दीजिए, n बराबर 9 पर बोलिए प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन। अब इसका ढांचा स्ट्रक्चर बनाना है, स्केलेटन, तो स्केलेटन ये वाला हो गया C2H5। कोई दिक्कत, तो यहां पर मिथाइल बेंजीन, मिथाइल और ये बेंजीन, ये इथाइल और ये बेंजीन। अब n बराबर 9 पर यहां 3 कार्बन बढ़ जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन। कोई दिक्कत है, तो इस तरह से आप पूरा करेंगे, पूरा संरचना अच्छे से बनाएंगे। तो ये था आपका एरोमेटिक कंपाउंड। आगे आप लगभग 8-9 तक, मतलब 9 तक कम से कम बना लेंगे। तो ये था आपका आज का क्लास एरोमेटिक कंपाउंड के लिए स्पेशल, जहां आपका डर खत्म हुआ।